चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट वर्ड मीनिंग बताइए तो। बताइए ना। ठीक है, उसके बाद का लिखना है। लगभग में अब ऐसा ही होगा, क्लास का शुरुआत वर्ड मीनिंग से ही होगा हमेशा, जब तक वर्ड मीनिंग रहेगा आपका लेसन का। और मिलेगा, कहे चिंतित है। नोट डाउन कीजिए लोग। हाँ, कल क्लास चलेगा आप लोग का। संडे मतलब हर संडे नहीं, कल लगेगा। 10 से 11 आपका क्लास चलेगा, 11 से आगे भी जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। पहले कल का देख लीजिए। कल जो संडे है, आप लोग को 10 बजे आना है, 11 सवा 11 तक ख़त्म हो जाएगा। हिंदी चलेगा। मान लीजिए ऐसा भी कोई है जो कि उर्दू लिया है, हिंदी नहीं लिया है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी चलेगा। हिंदी का लेसन 1 या लेसन 2 हम देखेंगे। कल ही पता चलेगा कौन सा लेसन देखेंगे। लाइव क्लास नहीं रहेगा कि घर पे आप देखिएगा। हाँ, कुछ दिन बाद इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। ये करने वाले हैं, मतलब वीडियो रिकॉर्ड होगा जिसको अपलोड करेंगे, लाइव नहीं होगा। हो गया। ये देख सकते हैं, आसान आसान वर्ड है। पहला वर्ड आपको दिख रहा है, क्या है? क्या पढ़ेंगे जी? ल्यूर। ल्यूर पढ़ेंगे। ल्यूर का मतलब ललचाना या फंसाना, खास करके बातों से। जैसे मान लीजिए घर में आएंगे LIC एजेंट वाले, आपको फंसा ही लेंगे कि एगो LIC करवाइए ला। चाहे महिला लोग रहेगी, कपड़ा बेचने वाला आएगा, बेचवाइए देगा, कूपन दिवा देगा, पंखा उंखा निकलवा देगा, वहीं में कुछ करवा देगा, कुकर भी निकलवा देता है। तो वो लोग ल्यूर करते हैं, लोगों को सिंपली अपने बातों से फंसाते हैं। फंसाना या ललचाना। वोटरीज। वोटरीज कोई है तो आपके समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। चाहे खराबो काम करेंगे तो भले अकेले में समझाएगा, लेकिन 4 आदमी के साथ ही खड़ा रहेगा कि ना ये सही बात। तो ऐसे लोग आपके वोटरीज होते हैं, समर्थक होते हैं, आपका हमेशा साथ देते हैं, सपोर्टर कह सकते हैं। ये तो पढ़े थे, आपको याद होगा कि हमारा सभ्यता मोरल बिंग्स को, नैतिकता को क्या करता है? तो इलेवेट करता है, बढ़ाता है। उसी तरह से वो वाला सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, इमोरलिटी को क्या करता है? तो प्रोपागेट करता है, मतलब फैलाता है। दोनों का करीब करीब में एक ही बात हुआ, बढ़ाना या फैलाना। इलेवेट कर रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, और प्रोपागेट कर रहे हैं तो फैला रहे हैं। बिहुप्स। बिहुप्स आपका ड्यूटी है। अब एक वर्ड बोल दें ड्यूटी, तो आप जानते हैं, बिहुप्स नहीं जानते हैं, तो ड्यूटी का ये साइन हो गया। अगर आपको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सब कोई जानता है कि हाँ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बा घर के देख रेख करे के। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? जिम्मेदारी। तो बिहुप्स का मतलब भी सेम चीज़ है, जिम्मेदारी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं साइनों के रूप में कि बिहुप्स का मतलब ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य या जिम्मेदारी। ये वर्ड्स आपको याद कर जाना है, ल्यूर, वोटरीज, इलेवेट, प्रोपागेट, बिहुप्स। ऐसे ही धीरे धीरे 5-5 वर्ड चल ही रहा है, और ये तो शायद समाप्त हो गया है ना जी। तो उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। इसको नोट कर लिए हैं। सुनने का काम हम कम कर रहे हैं इस बैच में, हालांकि आप लोग को याद करते रहना है। इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको याद होगा हम ये सब पढ़ रहे थे, यही ना पढ़ रहे थे जी? पढ़ चुके हैं, 24 तक हो गया है, तो अब 25 नहीं है।
अब वर्ड मीनिंग है, और देखिए यही सब वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं, अगर आपको ध्यान पे आएगा तो ये वर्ड मीनिंग लिखे हैं आप, इवॉल्व, फेट, फारोस, इमूवेबल, आज वाला जो होगा इधर होगा, मोरल फाइबर, डिलिब्रेशन, स्नेर, ऐसा लिख रहे हैं हम लोग। मतलब वर्ड मीनिंग आपका इसी पार्ट से लिया गया, हमारे कहने का तात्पर्य ये है। अब इशारा आइए तो आपको देखेगा आज वाला, ल्यूर, वोटरीज, इलेवेट, प्रोपागेट, बेहोप्स। कल क्या मिलेगा तो देखिए आपके सामने यहीं पे है, क्लिंग, सन, एडल्टरेट, ये सब मिलेगा। और नीचे अब थोड़ा सा आ रहे हैं, सी सेक्शन के बाद डी में, तो यहाँ पे डी सेक्शन आपको दिख रहा है जी। बुक में देखेंगे तो डी है वर्ड स्टडी, और D1 है किसका यूज, डिक्शनरी का। और D1 में भी 1 क्या लिखा है, स्पेलिंग को क्या करना है, सही सही करना है जी। और सही सही स्पेलिंग करने के लिए क्या गलती लिखा हुआ है, डिसऑर्डर्ड, ऑक्यूपेशन, वोटरीज, सबको दिख रहा है, इमोरलिटी, गलती लिखा है, आपको सही लिखना है। और इसको अब असाइनमेंट लिए हैं तो असाइनमेंट में आ जाइए, अगर आपके पास असाइनमेंट है तो निकाल लीजिए असाइनमेंट, ऐसा वाला असाइनमेंट होगा आपके पास मेरे ख्याल से। और यहाँ पे आ जाइए, वही वर्ड दिया है डिसऑर्डर्ड वाला, दिख रहा है जी कुछ वर्ड, हूबहू वही वर्ड को छापे हैं, मतलब कि कहीं अलग से नहीं लाए हैं, ये वर्ड हम किताब से ही लेके आए हैं। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है डिसऑर्ड, ऑक्यूपेशन, वोटरेज, इमोरलिटी, वही वर्ड को हम डाल दिए हैं। कहाँ पे डाल दिए हैं तो असाइनमेंट जो आपको दिए हैं, और इसमें गलती लिखा हुआ है, सही लिखना है। तो अपने असाइनमेंट पे, और असाइनमेंट नहीं लाए हैं तो कॉपी पे लिखने का काम कीजिएगा, सही सही। डिसऑर्डर्ड कैसे सही होगा, कोई बता सकता है तो बताए, क्या गलती किया हुआ है, डबल एस होना चाहिए सिंगल एस के जगह पे, अपने आप सही हो जाएगा। डिसऑर्डर्ड का अर्थ याद है, दूर रखना। ऑक्यूपेशन कैसे सही होगा जी, हो गया सही। समझ में आ रहा है क्या गलती था, सिंगल सी था, ऑक्यूपेशन, तो ये आपका सही हो गया। उसी तरह से आ रहा है वोटरीज, आज पढ़ा है अभी, समर्थक में VOTARIES, हिंदी अभी बताए थे, याद है, समर्थक। इमोरलिटी में कहाँ दिक्कत है, बताइए, कहीं दिक्कत है, नहीं बता पा रहे हैं, डबल एम होगा, सिंगल एम लिखा है, डबल एम होगा, इमोरलिटी। मतलब देख रहे हैं गलती, यहाँ पे एम में था, यहाँ पे टी के बाद ए नहीं था, यहाँ पे डबल सी होगा, यहाँ पे डबल एस होगा। अनएडल्टरेटेड में कुछ दिख रहा है कि हम बताएं, देख के बता सकते हैं आप लोग, अनएडल्टरेटेड में मिस्टेक अगर है तो देखिए, अन तो आप लिख सकते हैं ना जी बिना दिक्कत के, अन में थोड़े गलती होगा। एडल्ट का स्पेलिंग याद है, ADULT लिखा ही है, ADULT। दिक्कत क्या पे है, ERE नहीं, ए होगा, अनएडल्टरेटेड, ये जो ई है, ई के जगह पे ए होने वाला है, यहाँ पे मिस्टेक है। और ऐसा मिस्टेक मिलेगा तो आपको सुधारना, परीक्षा में भी मिलेगा, किताब का ही है। मटेरियल सही लिखा है, मटेरियल ही गलती लिखा है, कहाँ पे गलती किया है, PE होता है, मटेरियल ही इसको नहीं लिखने आया है, या जान के गलती लिखा है क्योंकि आपको सही करना है। मटेरियल का स्पेलिंग ये होता है MATE, और बाकी तो ISM लगा ही है, मटेरियलिज्म, तो सही हो जाएगा। बिलीफ में सही है कि गलती है, क्या होगा बिलीफ का जी, BEL के बाद EI नहीं होगा, IE होगा, उल्टा लिख दिया गया है, समझ में आ रहा है जी, EI कर दिया गया है, होगा IE। मैडनिंग में MADD, और डायरेक्ट एन नहीं आएगा, ई के साथ आएगा, मैडनिंग, सही स्पेलिंग कीजिएगा। इनग्रेव में गलती है, इनग्रेव बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जानते हैं क्या अच्छा लिखा है, कहे कि गलती नहीं है, एगो कम लिखा है, अंतिम में फिर से ई डालिए, इनग्रेव, तो गलती खोजने में बड़ी दिक्कत होगा। भी के बाद क्या होगा, ई होगा, बाद में एक और वर्ड होगा इनग्रेव। हारमोनी में क्या मिस्टेक है, तो MON तो होगा लेकिन ई नहीं होगा, हारमोनी। कॉपी पे नोट डाउन कीजिए सबको अपने असाइनमेंट पे, ये मिला है असाइनमेंट तो कॉपी पे, ये स्पेलिंग वाला है और इसको याद करने का आपका काम है, मेरा काम नहीं है।
इसको लिखने के बाद धीरे धीरे करके घर पे याद भी कर लीजिएगा। मान लीजिए अगला टेस्ट में हम दे दें अनएडल्टरेटेड, तो आपको याद होना चाहिए कि अनएडल्टरेटेड कैसे लिखा जाएगा। ये केवल हम ही नहीं देंगे, एग्जाम भी देगा। एग्जाम में भी आप क्वेश्चन निकालेगा, प्रीवियस ईयर तो 4-5 को देता है स्पेलिंग केवल। हो गया है। इसके बाद नीचे वाले को बाद में करेंगे, पहले ये सामने दिख रहा है उसको कर लेंगे हम। हो गया। कुछ लोग बहुत स्लो लिख रहे हैं जी, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। देखिए इसके बाद हम पहले इसको देख ले रहे हैं, और ये कहाँ है आपके बुक में, अगर बुक में खोजिएगा तो आपको दिख जाएगा। अच्छा यहाँ से तो हटिए जाएगा ना, हर हाल में इसको हटना ही है। सब लाइने से चलिए। स्पेलिंग वाला हो गया। उसके नीचे क्या दिया है देखिए, तो इसको क्या कह रहा है, 2 मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। क्या को मीनिंग रखना है, 2 को लिखना है, जो कि क्या हो, कॉमन हो, मतलब कि सेम मतलब रखे। रीजन है, रीजने का मतलब लिखना है, वही हिंदी हो, और क्या को लिखना है तो 2 को लिखना है। और वही हिंदू हो तो उसको क्या नाम दिए थे याद है, साइनो, समान अर्थी, सिमिलर वर्ड्स। तो हमको सिमिलर वर्ड्स लिखना है, रीजन का, थिंकिंग का, वांट का, एक का को नहीं लिखना है, 2 को लिखना है, 2 लिखना है। और इसी को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम भी दे दिए हैं, देख रहे हैं, रीजन का। तो रीजन का कुछ बताइए हमको, कॉज सुने हैं, क्या कॉज है कोनो काम करने का, क्या रीजन है। ऑफ लगा भी सकते हैं, फिलहाल छोड़ भी सकते हैं, कॉज के साथ हमेशा ऑफ ही आता है। एक और कोनो चाहिए, भाई काम कर रहे हैं, इसका क्या मोटिव है, मोटिव मतलब समझते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, ये भी हो सकता है। थिंकिंग के लिए कुछ सोचिए आप भी, थिंक कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, थॉट कर रहे हैं, थॉट हो जाएगा। बुक में डेलिब्रेशन का यूज किया गया था, डेलिबरेट, विचार विमर्श करना, विचार करना, थिंक करना मतलब वही ना, सोचना, विचार करना। डेलिबरेट लिख सकते हैं ना, इंटेलिजेंट कैसे हो जाएगा, सोचने का बात हो रहा है। अब गजब हाल है, ये गाइड वाले से बोल रहे हैं, उसके भरोसे मत रहिए, उससे क्वेश्चन लीजिए। अच्छा ये बताइए, सब वो सही लिख देगा तो मेरे पास काहे आ रहा है बेकार में। अगर आपका 100 रुपया में काम हो जाता तो ये काहे ला 3000 दे रहा है, कुछ तो अंतर होगा ना। हाँ उसमें ही नहीं करें कि सब गलती होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा। तो थिंक कर रहे हैं आप, ऐसे सोचिए ना, सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं तो हम थॉट कर रहे हैं, डेलिब्रेट कर रहे हैं, और भी कुछ हो सकता था। 2 ही चाहिए इसीलिए 2 लिख रहे हैं। अब बताइए वांट का, वांट मतलब क्या पढ़ा है, इच्छा, आदमी का इच्छा, और यही बार बार गांधी जी कहते हैं कि दबा के रखना है, कंट्रोल करके रखना है। अब विदेश वाला कहता है कि फैलाते जाना है।
तो ये इच्छा के लिए अंग्रेजी में क्या वर्ड्स होंगे? और यहाँ पे ही चाहिए। अब हम बहुत बार बोले हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा है, हम क्या करें? बताए हैं डिजायर। अब मान लीजिए ही तो भुला गए, है तो जिंदगी भर करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि हमार विश ही बसर, भगवान मैंने सरना पूरा कर दे हैं। तो विश मतलब क्या है? इच्छा ना है। तो ऐसा बस 2 गो वर्ड चाहिए हमको। साइनो इसी को कहेंगे कि यही वाला अर्थ ये भी दे दे। विश, डिजायर, वांट्स सब एक ही चीज हुआ। आपका इच्छा। रियून पढ़ाए थे, रियून का मतलब याद है? रियून कर दिया तो बर्बाद कर देना। बताए थे कि सब हम लोग को बर्बाद कर देगा। अगर कॉपी करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? रियून हो जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। तो बर्बाद के लिए डिस्ट्रॉय तो जानते होंगे, स्पॉइल जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानिए, बर्बाद होना। कॉपी करने के लिए बताइए। अब चीटिंग करना, देखिए एक हो गया, एक और बताइए। कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं मतलब नकल कर रहे हैं। नकल करने के लिए कुछ वर्ड अब आपके पास हल ही नहीं है, तो अभी दे रहे हैं तो इसको याद कर जाना है। अभी नहीं है, इतना आराम से बोल के हम लिख देना है ना, अगला बार पीटवो करेंगे नहीं याद रहेगा तो। ये आपका काम है कि अब की बार याद हो जाए। ठीक है, अभी नहीं है, अब की देंगे तो याद हो जाएगा जी। कॉपी करना है तो जेरोक्स कर रहे हैं, जाते हैं फोटो स्टेट करवाने। जेरोक्स का स्पेलिंग देखिए कितना अच्छा है, XEROX। जेरोक्स में कहीं जे नहीं आता है तो याद रखिएगा। चाहे अभी चीट बोले हैं, चीट के अलावा और भी दे सकते हैं हम, लेकिन रहने दीजिए। इमिटेट लिखिए सकते हैं, इमिटेट अच्छा है नकल करना के लिए। हाँ तो आसान के याद कीजिए आप। इमिटेट मेरे तरफ से एक ले लीजिए, भले आप मत याद कीजिएगा। इमिटेट किया जाता है तो नकल किया जाता है या बराबरी किया जाता है। तो ये कॉपी का साइन हुआ, नोट डाउन कीजिए। साइनो कहने का मतलब होता है सेम अर्थ, सिमिलर या समान अर्थ। रीजन कहिए या कॉज कहिए या मोटिव कहिए, एक के बात हुआ। हो गया है? हाँ जेरोक्स पढ़ेंगे, XEROX को जेरोक्स पढ़ते हैं। ऐसा ऐसा स्पेलिंग जो आपको दिक्कत देता है, एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले को बहुत पसंद आता है सब। तो आप लोग दिक्कत से उभर जाइए याद कर करके। हो गया ये। इसके बाद देखिए हम अगला में आते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, D2 में आ गए तो सिंपली समझिए। तो क्या कह रहा है बनाने के लिए? नाउन बनाने के लिए कह रहा है। अभी जो है ये सब क्या है? वर्ब है, और वर्ब से नाउन बनाना है। और 11th वाले कितने बचे हैं यहाँ पे, हैं कि नहीं है? एक तो आप दिख रहे हैं। आप बताइएगा बालक, हम पढ़ाए थे कि अगर कोई शब्द है, शब्द के अंतिम में एबल लगा दिए तो ये क्या बनेगा? नाउन के एडजेक्टिव। एबल लगने वाले सब 11th वाला 8 बजे रह गया है का? आप लोग में हाला ही नहीं है। हम पढ़ाते हैं 11th में ही। एक काम का चीज़ है, थोड़ा सा पढ़िए लीजिए, हल्का फुल्का, पूरा नहीं। सफिक्स का नाम सुने हैं? चाहे हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय, बढ़िया से सुने होंगे। प्रत्यय बाद में आता है और उपसर्ग पहले आता है। अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इसको कहा जाता है सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स जो बाद में आते हैं, और हम पढ़ा चुके हैं या अभी पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए एडजेक्टिव में, कि अगर कौनो चीज़ है उसके अंतिम में लिखा हुआ है ABLE, तो इसी को अंतिम वाला को प्रत्यय कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। अगर ABLE लगा है तो पक्का जान जाइए कि क्या है? एडजेक्टिव है। कौनो वर्ड बोल दीजिए जिसके अंत में एबल है, कैपेबल बोल दीजिए, अमेंडेबल बोल दीजिए, आपके मन में कुछ आ रहा है वो भी बोल दीजिए, एबल होना चाहिए तो पक्का है कि एडजेक्टिव है। अगर अंतिम में अल लगा है तो पक्का है कि एडजेक्टिव है। जैसे नेशनल, एजुकेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, आ गया है अल तो एडजेक्टिव है। अस अगर लगा है तो एडजेक्टिव है, फिक्स है कि एडजेक्टिव है। कोनो वर्ड बताइए अस लगा हुआ? फेमस, कंटिन्यूअस, कौनो चीज़ की बस होता है। अभी ना कि कोनो वर्ड नहीं कि बरियारी बना रहे हैं तो वो नहीं होगा।
अगर वर्ड है तो एडजेक्टिव है। इसके अलावा भी बहुत बताए थे, अल हो, बल हो, इव हो, आई भी ई एडजेक्टिव वाले में। इव कहने का मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, सुपरलेटिव, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। और ऐसा लिस्ट और भी था लेकिन 11th में था। उसी तरह से नाउन का अगर बात किया जाए तो अगर कोई वर्ड है उसके अंत में मेंट लगा दीजिए तो समझ जाइए कि नाउन है, 100% नाउन है। कोई भी चीज़ है जिसके अंत में मेंट है, जजमेंट एक नाउन है। माने मेंट से आपके एको वर्ड नहीं बन रहा इतना देर में। स्टेटमेंट, अगर सन लगा है, चाहे SION लिखे चाहे TION लिखे, नाउन है। सन लगा है, नाउन है। बहुत सारा है, नेशन हो सकता है जी सबसे अच्छा शॉर्ट में। और ऐसा दुनिया भर का इसी में मिलेगा, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसमें ये वाला मिलेगा। नाउन वाला तो सब में मिलेगा। अगर किसी वर्ड के अंत में आंस लगा हुआ है, नाउन है। ANC याद किए थे हाल ही में, इनकम्बरेंस, बाधा, अड़चन, रुकावट पढ़े हैं, हिंडरेंस, तो नाउन है। एंस के अलावा अगर डम लगा है, नाउन है। डम मतलब का विजडम, फ्रीडम, ये सब नाउन है। अगर अंत में ITY लगा है, ET, नाउन है। नेशनलिटी हो सकता है जी, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब नाउन है। और इन सब को क्या कहा जाता है तो सफिक्स है। ऐसे सफिक्स से आप पहचान सकते हैं कि नाउन है। ये तो हम बताए थे पहचानने के लिए। अब कह रहे हैं कि नाउन बनाइए, तो है 2-4 को बात याद रहेगा ना तो लगा लगा के चेक कीजिएगा कि कौन लग रहा है। जो लग रहा है वही क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ये 2-4 को शब्द इसलिए दे रहे हैं कि आपके ध्यान पे रहे कि लग जाता है तो नाउन बन जाता है। अब जब लग के नाउन बन जाता है तो आते हैं हम यहाँ पे, इन शब्दों को नाउन बना देना है। तो अब कन्वर्ट में डम लगा सकते हैं, कन्वर्ट डम नहीं ना होगा, लेकिन सन लगा सकते हैं। कन्वर्जन होता है जी, कन्वर्सन, तो ये नाउन बन जाएगा। अब परफॉर्मेशन लगा देंगे, परफॉर्मसन क्या बनता है, ट्राई मारिए, परफॉर्मेंस बन सकता है। ANC लगा देंगे तो नाउन बन गया। डिफाइन को कैसे बनाएंगे, थोड़ा कोशिश कीजिए तो। डेफिनीशन हो जाएगा। इसको प्लीज से, अब इसमें डम नहीं लग जाएगा, अभी पढ़े हैं आप ही लोग पढ़े हैं, प्लीजर, तो ये भी जानिए कि URE लगाने पे भी नाउन बनता है। जैसे कि नेचर, अंतिम में URE आया है, नाउन है। फ्यूचर, URE आया है। नर्चर, उसी तरह से क्या हो जाएगा, प्लीजर, ये भी नाउन होगा। एजुकेट से कैसे बनाइएगा, एजुकेशन हो जाएगा नाउन। उसी तरह से ऑब्जर्व से ऑब्जर्वेशन। तो कभी भी कहेगा नाउन बनाने के लिए तो 2-4 बातें याद रहनी चाहिए कि क्या जोड़ के करते हैं। चलिए इसमें एक और अभी दिख गया, URE वाला भी क्या होता है, नाउन ही होता है। जैसे प्लीजर बनाया है, ऐसा हम बहुत पहले ही बना चुके हैं, लेकिन लिख लीजिएगा, बाद में ये काम करेगा। अभी हम लोग आएंगे यहाँ पे, इसके लिए भी इस सेक्शन में आपके लिए यहाँ पे तैयार किया हुआ है, पहले ही से कॉपी छाप के दे दिया गया है। सुविधा तो आपको बहुत दिया गया है, सुविधा का आप लाभ उठाएंगे कि ना ये आपके ऊपर है, लेकिन इतना बढ़िया से तैयार करके हाथ में दे दिए हैं। अब कन्वर्ट से जब तैयार कीजिएगा तो क्या होना चाहिए जी, कन्वर्सन। और देखिए टी है लेकिन टी बदल जाएगा किस में, एस में, कन्वर्जन ऐसे लिखते हैं हम लोग। परफॉर्म से परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ANCE लगा दिए, नाउन बन गया। डिफाइन से डेफिनेशन, FINITA, डेफिनेशन ना जी, कहाँ है रबर इसका, प्लीज से प्लीजर, एजुकेट से एजुकेशन, क्या हो जाता है इस पर आ के, PLEASURE, और ऑब्जर्व से ऑब्जर्वेशन। नोट डाउन कीजिए इसको।
हो चुका है। नाउन बनाने के लिए आप सीख जाइएगा, सन लगा के नाउन बनता है, एंस लगा के बनता है, डम लगा के बनता है। यहाँ पे कुछ है और ये नहीं कि समाप्त हो गया, ये पहल का चैप्टर है, दूसरका में भी मिलेगा, तीसरका में भी मिलेगा, हर चैप्टर मिलेगा, आपको प्रैक्टिस होते रहेगा। इसके बाद एक चीज दिया है, देखिए तो ये क्या है, पढ़ के समझ सकते हैं, क्या है जी? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहियो सुने थे हम लोग, क्या लिखते थे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही वाला है। करे के हाथ ना लंबा को क्या लिख दीजिए, एक को में लिख दीजिए। हिंट भी दे दिया है कि उसके अंतिम में क्या आना चाहिए, TOR आना चाहिए। इसका बस मतलब समझ में आ जाएगा तो आराम से आप लिख दीजिएगा, मतलब समझ में आना चाहिए। अब मतलब यहाँ पे हम बोल बोल के समझा देते हैं, आसान हो जाता है। घरे आपको अकेले से भी समझ में आना चाहिए, कुछ वर्ड पावर इसीलिए कहा जाता है कि वर्ड याद कीजिए। तो ये वाला जो है इसके लिए भी आपका तैयार है पहले से। इसमें जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए यही होगा, दिख रहा है जी? कह रहा है कि समवन रिलेटेड, जो आपसे रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब आप ही का सगा संबंधी है, रिलेशन वाला है। हु लिव्ड, जो रहता था, लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले, अब नहीं है। आप ही के परिवार का जो बहुत पहले रहते थे, क्यों होंगे? पूर्वज होंगे। पूर्वज के लिए क्या अंग्रेजी बताए थे? एंसेस्टर। अंतिम में TOR आ जा रहा है तो समझ में आ रहा है पहले का भरेंगे, एंसेस्टर। फिल कर लीजिए, ANCESTOR। TOR आप मत लिख दीजिएगा, कहे कि TOR पहले ही से लिखा था, वो हिंट के लिए दिया था। एंसेस्टर मतलब हम TOR लिख दिए तो आप दो बार मत लिख दीजिएगा, मेरे कहने का अर्थ ही है। कोई डाउट नहीं है, हिंदी समझ में आया? समवन रिलेटेड, वे जो कि रिलेटेड थे आपसे, हु लिव्ड और रहते थे लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले, उन लोगों को हम लोग पूर्वज कहते हैं, एंसेस्टर इंग्लिश में। ऑफ वंस होमलैंड, आपके अपने घर का, अपने देश का, कल परसों पढ़ा है, याद है वर्ड मीनिंग में? अपने घर का, अपने देश का, स्वदेशी, क्या था? इंडिजेनस आ जाएगा, नस, तो बस पूरा कर लीजिए, GENOUS, इंडिजेनस, लिखने ही नहीं देगा। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, देखिएगा, इंडिजेनस, और यहाँ पे लिख दिया इसका एंसेस्टर। सुनेंगे, कहे नहीं सुनेंगे? शुरुआत करेंगे तो करेंगे अच्छा से, चिंता मत कीजिए, अभी शुरुआती दौर है, जब नहीं सुना है तो इसको एंजॉय कीजिए। सुनना शुरू करेंगे तो लगातार सुनेंगे, निश्चिंत रहिए। देखिए, बीइंग ए बर्डन, बर्डन मतलब समझते हैं, बर्डन आ जाना, बोझ आ जाना, वो लोड आ जाना। तो लोड आ जाना मतलब आपको बाधा करेगा, रुकावट डालेगा आपके काम में, और बाधा अड़चन के लिए एक वर्ड लिखवा चुके हैं, याद है तो अच्छा बात है, पलट के देखिए जो आप कर सकते हैं। इनकम्ब्रेंस, देखिए अंतिम में NC भी आ गया, इनकम्ब्रेंस, बाधा अड़चन रुकावट। हिंदी समझ में आना चाहिए कि बर्डन मतलब बाधा। ये याद होना चाहिए धीरे धीरे, वन वर्ड आपको प्योरली याद करना पड़ेगा, बैठ के टाइम देना पड़ेगा। हो गया है? अगला देखिए, टू स्प्रेड, स्प्रेड मतलब जानते हैं? स्प्रेड मतलब कोई नहीं जानता इतना में, फैलाना। फैलाने के लिए आज एक वर्ड लिखवाया, देखिए तो क्या लिखवाया है? प्रोपागेट। बढ़ाने के लिए बताए थे इलेवेट, और फैलाने के लिए प्रोपागेट। और कह रहा है कि फैलाना है काची को, विचार को, विश्वास को, चारों तरफ फैलाने के लिए प्रोपागेट करते हैं। तो एक शब्द में लिख दिए, प्रोपागेट। नोट डाउन करते जाइए अपने कॉपी, इस पे, असाइनमेंट पे या कॉपी पे,
स्लो वीटेड। अब देखिए वीटेड, उसके अंदर वीट है, चतुराई है, समझ है, लेकिन बहुत स्लो है, जीरो के लेवल में है। और हम बताए थे कि आपके अंदर का इमोशन जब जीरो हो जाता है तो क्या कहते हैं, स्टोलिड कहते हैं, मतलब एकदम स्लो है, STOLID। असम हिंट में आप ले सकते थे LID लिखा था, स्टोलिड। स्लो कह रहा है, हम कह रहे थे जीरो, हम शून्य बोल दिए थे, भावना शून्य, और ये कह रहा है बहुत स्लो है, इतना ही डिफरेंस है। अभी बताइए तो एडवाइस, आपको सलाह दिया जा रहा है, और क्या चीज रहने का, अगेंस्ट, किसी के से दूर रहने का, किसी के खिलाफ जाने का। आपको सलाह दे कि ओकरा से दूर रहिए, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको, डिस्यूड किया जा रहा है। मिला है ना जी, डिस्यूड किया जा रहा है, मतलब कि दूर किया जा रहा है। और यही कहा रहा है इंग्लिश में कि एडवाइस दिया जा रहा है कि आप उसके अगेंस्ट जाइए, उसके खिलाफ रहिए, उससे दूर रहिए। तो एक बात समझ रहे हैं, हिंदी आपको समझना जरूरी है, समझा रहे हैं जिस बात को दिमाग में अटैच करना जरूरी है। हो गया है। अंतिम देखिए क्या लिख रहा है, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या, बदला बदली। किसके जगह पे हूँ, गुड्स को, प्रॉपर्टीज को एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करना का मतलब होता है बार्टर करना, BARTER। अब कहिएगा कहाँ पढ़े थे, तो आपको थोड़ा सा हम याद पढ़वा सकते हैं कि गांधी जी कह रहे थे कि जो मोमेंट्री प्लीजर है, परमानेंट गुड्स की जगह पे एक्सचेंज कर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा डेंजर है। याद आ रहा है कुछ, गांधी जी के अनुसार यह बहुत डेंजर है कि आप बार्टरिंग अवे कर रहे हैं, ऐसा मिला होगा। बार्टरिंग अवे कर रहे हैं मतलब बदला बदली कर जा रहे हैं, किस चीज़ को, तो परमानेंट गुड को, किसके जगह पे, तो मोमेंट्री प्लीजर के जगह पे मिला था, तो इसके जगह पे उसको करना मतलब बदला बदली करना, एक्सचेंज करना, उसके लिए यूज किया था बार्टरिंग अवे। तो बार्टर का अर्थ यही हो गया, एक्सचेंज करना। क्लियर है। तो ये वन वर्ड था, इसको आपको पूरा मेहनत के साथ याद करना पड़ेगा। स्पेलिंग वाला तो आपका ऐसे ही 2-4 बार लिखिएगा तो हो जाएगा। याद करने वाला बस यही एक मेन मिला, इसके अलावा एगो साइनोनिम्स वाला मिला। साइनोनिम्स जो दो गो था, रीजन का 2 गो हुआ, इसका 2 गो हुआ, वो याद करने के लिए 2 गो मिला। अब कहिएगा कि याद करना पड़ेगा कि कन्वर्सन में SION लगा है और में ANC लगा है, तो याद नहीं करना है, वो ऐसा ही समझ में आ जाएगा 2-4 बार बोलिएगा तो। अब परफॉर्मेंस में ANC लगा है, इसको याद थोड़े करना है, वो तो प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा। याद करने वाला यही मिला, और एक मिल रहा है यहाँ पे जो कि सीधे हिंदी लिखवाने वाले हैं। करे मीनिंग लिखिए इन फ्रेजेज का। सेटिस्फाई का मतलब आप जानते होंगे, सेटिस्फाइड विद हैं तो मतलब आप संतुष्ट हैं। बी सूटेड टू, सूट कर रहा है मतलब क्या, अच्छा कपड़ा लता वहाँ पे मत जाइए, अनुकूल है, आपको सूट कर रहा है मतलब आपके क्या है, वो अनुकूल है। बिलीव है आपको तो क्या है जी, विश्वास है, भारी वर्ड नहीं है। क्लिंग पढ़ाए थे, बताइए, चिपक के रहना, सटे रहना, जुड़े रहना, बताए थे ऐसा कुछ। चिपको आंदोलन भी बताए थे, सटे या जुड़े रहना। इन वेन कोई कहेगा तो व्यर्थ है, व्यर्थ माने बेकार है, फालतू का है। नोट डाउन कीजिए, और इसको ऐसे ही हिंदी के रूप में याद कर जाना है। सेटिस्फाई संतुष्ट होना, बी सूटेड टू अनुकूल होना, बिलीव इन विश्वास रखना, क्लिंग टू सटे या जुड़े रहना, और इनवेन का अर्थ व्यर्थ या बेकार, व्यर्थ या बेकार। और ये जो करवा दिया गया आपका एक्सरसाइज, ये कब फायदा देगा, सारा ऑब्जेक्टिव में ही सब मिलेगा। साइनोनिम्स पूछेगा, इसे सब पूछेगा, आपका स्पेलिंग पूछेगा, इस सबसे पूछेगा, ये फ्रेजेज पूछेगा, इससे पूछेगा। इस पे बहुत कम लोग का ध्यान जाता है, देखिएगा तो ना टीचर का ध्यान जाएगा ना स्टूडेंट का ध्यान जाएगा, परीक्षा का खाली ध्यान जाता है इस पे। तो आपको ध्यान पहुँचाए हैं तो याद कर जाइएगा। अब देखिए क्या दिए हैं, इसके बाद आप देखिएगा तो हम आपका मेहनत थोड़ा कम कर दिए हैं, लेकिन आपको इसना ये नहीं है कि इसी पे आश्रित हो जाना है, अपने से घर पे कॉपी पे लिखना भी है। याद करने के बाद लिखिएगा, याद इसी से कर लीजिएगा।
शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। परीक्षा में 10 गो शॉर्ट क्वेश्चन आता है और 10 में से कै गो का आंसर कहता है जानते हैं? 5 गो का आंसर दीजिए, मतलब कि आपको डबल दिया हुआ है। और सब इसी में से नहीं दे देगा, 4 गो क्वेश्चन देगा कहानी वाला में से, जो कहानी अभी पढ़ रहा है, 4 गो या 3 गो देता है कविता में से, और 2 गो बच गया जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। याद है स्टोरी ऑफ इंग्लिश? पूछ देगा डायलेक्ट कौन है, ऐसे करके 2 गो देगा। तो टोटल 10 गो देता है, उसमें से कहता है 5 गो लिखिए। और उसी में से अगर ये क्वेश्चन दे दे, वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन अशांत पक्षी है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 5 गो लिखना है। तो ये ना कि 1 पेज लिखना ही है, काम का चीज़ लिखना है। 2 नंबर वाला है तो सटीक लिखना है। 5 नंबर वाला रहता तब उसको बढ़ाइए, क्या कि उसमें हाँ 1 पेज चाहिए तब है नंबर मिलेगा। तो इसमें बस तर्क वाला बात लिखना है। लिखा हुआ है कि गांधी जी जो है काहे कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन अशांत पक्षी है। तो एक तो तरीका है कि इस बात को समझ लीजिए, या तो हूबहू लिखिए या तो अपनों से क्रिएट करके यह बतिया को लिख दीजिए। और दूसरा का बात है इसको एकदम रटिए, तोता जैसा, जैसे कि रटते हैं आप लोग पहले की अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी कर करके रटते हैं ना, एगो तो ऐसे रट जाइए, उसमें नंबर वह मिल जाएगा। या फिर इसको समझ लीजिए, समझना वाला ज़्यादा आसान है, समझ लीजिएगा तो आप अपने से तैयार कर दीजिएगा। तो हमको बस समझाने का काम है, उसके बाद याद करने का काम आपका है। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि मन क्यों अशांत पक्षी है, तो जवाब हम इसलिए दिए हैं इस तरह से कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार मन जो है अशांत पक्षी है। और ये अभी तक देखिए तो इसी में से लिखे हैं, नया आपको कुछ नहीं दिए हैं, क्वेश्चन है नया यहाँ से शुरू हुआ, बिकॉज इट नेवर सेटिस्फाइड, यह कभी भी क्या नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। अब बहुत बार ये गीत गा चुके हैं हम। एक लाइन जो किसी का है, बहुत बार आपको पढ़ाए थे, आपको भी याद हो गया होगा, द मोर इट वांट्स द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। याद आ रहा है कुछ? द मोर इट गेट्स, इसका मतलब जितना ज़्यादा इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स उतना ज़्यादा मांगता है, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड और क्या रह जाता है, असंतुष्ट रह जाता है। तो इसी बात को आपको समझ जाना है और इस बात को बस ध्यान पर रखना है कि लिखे के बाद देयरफॉर, इसीलिए वी शुड कंट्रोल ओवर आवर माइंड, हमें अपने मन पे क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। इट इज़ द ओनली वे, और ऐसा करके हमको क्या हो जाएगा, यही एकमात्र रास्ता है, बाय विच वी गेट रियल हैप्पीनेस। आपको ये भी नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना जी, वास्तविक खुशी भी मिल जाएगा। तो बस इतना ले दीजिएगा, 2 नंबर का काम हो जाएगा। और ऐसे ऐसे चीज़ों को आपको याद करना है, जैसे ही वाला समझाए वैसे ही हम समझाएंगे पूरा अगले क्लासेज में, उसके बाद अगले पार्ट में जाएंगे। समझाएंगे मतलब कि अब की बात ये समझाएंगे, इसको समझाने के बाद एक और ये भी है, ये समझाने के बाद आपका हो जाएगा समाप्त। मेरा काम होगा समझाने का, याद करने का और लिखने का काम आपका होगा। लिखिएगा जरूरी, ना कि हाथ में असाइनमेंट आ गया तो लिखना बंद, लिखिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज इतना ही रहेगा।